कौमी सियासी क़यादत का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की शदीद मज़म्मत की। गैर मुल्की पुष्पनाही याफ्ता दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं का कहना था दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हालिया दहशतगर्दी वाक़यात पर अफगानिस्तान में कार्रवाई कर सकते हैं। अफगान तालिबान की मज़म्मत या अफसोस का इजहार सच्चाई का सबूत नहीं है। तालिबान से मुतल्लिक़ हम खुद को बेवकूफ़ ना बनाएं कि वो अमन चाहते हैं। कैडेट कॉलेज बाना से तमाम तलबा सातिज़ा स्टाफ बाहिफाजत रेस्क्यू। फितनल खवारिज का हमला नाकाम। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक अब ऑपरेशन जामे तरीके से हतमी अंजाम को पहुंचाया जाएगा। आखिरी खारजी को जहन्नुम वासिल करने तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। ज़रा के मुताबिक कॉलेज की इमारत में छुपे खारजियों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है और वो मुसलसल अफगानिस्तान में किसी से हिदायत ले रहे हैं। एक हलाक खारजी से हासिल करदा मोबाइल फ़ोन वीडियो में चंद दहशतगर्दों को कैडेट कॉलेज के अंदर देखा जा सकता है। वीडियो हलाक अफगान खवारिज के फ़ोन से हासिल की गई। दहशतगर्द मुसलसल अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स के साथ राब्ते में रहे। दहशतगर्दों ने अंदर दाखिल होने में नाकामी पर बारूदी मवाद से भरी गाड़ी से मरकजी दरवाजा उड़ा दिया। 2 खवारिज जहन्नुम वासिल हुए। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज का खुदकुश धमाका। 12 अफराद शहीद, 37 जख्मी। पिंज अस्पताल के तर्जुमान डॉक्टर मुबशिर के मुताबिक 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। 18 जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। 14 जख्मियों को हालत बेहतर होने पर वार्ड्स में मुंतकिल कर दिया गया। धमाके की शिद्दत से पुलिस वैन समेत 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का कहना है धमाके में 8 किलोग्राम तक बारूदी मवाद और बॉल बैरिंग्स का इस्तेमाल किया गया। इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक हमलावर एक ही था। इब्तदाई रिपोर्ट में बताया गया हमलावर बाजोड़ से आया था। बीर बधाई से बाइक पर जिला कचहरी पहुंचा। पुलिस ज़रा के मुताबिक मुबैना खुदकुश बमबार का सर मिल गया जिसकी नादरा के डेटा से शनाख्त की जा रही है। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का 3 रोज़ा सोग, आज अदालती बायकॉट का ऐलान। जब पुलिस की गाड़ी आई है तो उसने ये हमला पुलिस की गाड़ी पे किया और बिकॉज़ वो अंदर नहीं जा सक रहा था उसने हर तरह से देख लिया। अब हमने पहली प्रायोरिटी में हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको आइडेंटिफाई करें वो कौन है। मैं आपको श्योर कराता हूँ कि हम अगले चंद घंटों में इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। हमलावर इस्लामाबाद कचहरी के अंदर जाना चाहता था। रास्ता ना मिलने पर गेट पर पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कचहरी धमाके की जगह का दौरा। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला ने कहा आज के हमले बहुत सी चीज़ों के साथ लिंक हैं, जल्द शवाहिद सामने लाएंगे। इस हमले के बहुत से मैसेजेस हैं। दूसरे मुल्क से कोई मुलव्विस हुआ तो माफ़ नहीं किया जाएगा। 2 हफ्ते बाद कोई गाड़ी टैग के बगैर इस्लामाबाद दाखिल नहीं होगी। वज़ीर दाखिला का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पाक श्रीलंका वनडे मैच के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। वज़ीर दाखिला ने कहा वाना खुदकुश हमले में भी अफगानिस्तान मुलव्विस है। हमलावर अफगानिस्तान में किसी से मुसलसल राबते में थे। वो कॉलेज में लोगों को यरकमाल बनाना चाहते हैं। अफगानिस्तान में लोगों को दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जा रही है। दहशतगर्दों को ना रोका गया, हम इनका बंदोबस्त करेंगे। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज और अफगानिस्तान के मिली भगत खुलकर सामने आ गई। इस्लामाबाद धमाका दोपहर 12:39 पर हुआ जबकि अफगानिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सुबह से ही बाज़ गश्त सुनाई दी जाने लगी। अफगान तालिबान से मुंसलिक अकाउंट से कमिंग सून इस्लामाबाद जैसे ट्वीट्स किए गए। तालिबान के एक और एक्स अकाउंट खुरासान अल अरबी की तरफ से इस्लामाबाद धमाके पर कहा गया कि ये इब्तिदा है। इस्लामाबाद और दिल्ली में होने वाले धमाके दोनों पाकिस्तान मुखालिफ ममालिक की मिली भगत हैं जिनका मुश्तरका मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। We believe in a peaceful neighborhood and have been striving hard for this purpose. It is most unfortunate that militant groups continue to imperil peace, not only within Afghanistan but also beyond its borders. When our border posts were attacked last month from the Afghan side, our response was firm and decisive, teaching an unforgettable lesson to those who attacked Pakistan.
शिद्दत पसंद गिरोह अफगानिस्तान और इसके बाहर अमन के लिए खतरा है। कलअदम टीटीपी की हिमायत से अमन हासिल नहीं होगा। अफगानिस्तान कलअदम टीटीपी और दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करे तो ताउन के लिए तैयार हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने कई बार अमन दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। पाक अफगान कशीदगी के खात्मे के लिए दोस्त ममालिक की काविशों को सराहते हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने पेशा वराना सलाहियत से दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। हमने हमेशा इस्तेहकाम और दिफाए वतन के लिए अज़्म का मुजाहरा किया। दुनिया को दिखाया पाकिस्तान अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए हर कीमत अदा करेगा। ख्वाहिश है दुनिया के तमाम ममालिक अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद हों। हम हालत जंग में हैं। इस्लामाबाद जिला कचहरी में खुदकुश हमला वेकअप कॉल है। ये सिर्फ पाक फौज की नहीं, पूरे पाकिस्तान की जंग है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पैगाम में कहा कि अफगान तालिबान अपनी सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी रोक सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबुल से एक पैगाम है। इस माहौल में काबुल के हुक्मरानों से कामयाब मुज़ाकरात की उम्मीद रखना अबस होगा। पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देने की अल्हम्दुलिल्लाह कुव्वत रखता है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण ने कहा, भारत और अफगानिस्तान को पाकिस्तान की कामयाबी हजम नहीं हो रही। दहशतगर्दी के ताने इन दोनों ममालिक से मिलते हैं। भारतीय मीडिया की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एक और मकरू खेल बेनकाब। पाकिस्तान के खिलाफ नया प्रोपेगेंडा। उत्तर प्रदेश और हैदराबाद के मकामी दहशतगर्दों को पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिश। ज़रा के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में वाज़ेह हुआ, गिरफ्तार दहशतगर्द भारत के अपने शहरी हैं। लाल किला धमाके के बाद भारतीय पुलिस का पहला मौक़िफ़ सिलेंडर धमाके का था। भारतीय मीडिया ने चंद घंटे में बयानियां बदलकर पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। गैर जिम्मेदार भारतीय टीवी चैनल्स ने नाजरीन को गुमराह करने के लिए बीसियों जाली कहानियां नशर की। नई दिल्ली में कार सिलेंडर धमाके में 13 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हुए। धमाका लाल किला के करीब मेट्रो स्टेशन में हुआ। सेनेट से मंजूरी के बाद 27वीं तरमीम कौमी असम्बली में पेश। वोटिंग ना हो सकी। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। ज़राए का कहना है कि तरमीमी बिल मंजूर करवा लिया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने कहा, मिसाक़े जमहूरियत में आईनी अदालत का क़याम बुनियादी नुक्ता है। अपोजिशन को मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में बैठना चाहिए था। कहाँ से शुरू करें? क्या मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजने से शुरू करें? सो मोटो के जरिए मुल्क का मुआशी निज़ाम बिठा दिया गया। पार्लिमान के मुतफ़िक़ा फैसलों को तब्दील किया जाता रहा। दुनिया भर में आईनी मामलात की समाअत आईनी बेंच करता है। वज़ीर कानून की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज और नारेबाजी। दुनिया के किस सदर के पास इम्यूनिटी होती है? आवाम को बावर कराना चाहते हैं कि सदर अगर चला जाए तो उसके पास समन नहीं जाना चाहिए। बताएं, आपके 15 सदर गुजर गए, कौन सा सदर है जिसके पास समन जा चुका है? हम कोशिश करेंगे, हम इनको कानून के कटघरे में लाएंगे और इंशाल्लाह होके रहेगा। 27वीं आईनी तरमीम को हम नहीं मानते। दुनिया के किस सदर के पास ऐसा इस्तिस्ना है? क्या सदर पेश होकर नहीं कह सकते वो बेगुनाह हैं? चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, अवाम के सामने जवाबदेही ही जमहूरियत है। आइन मुक़द्दस जिम्मेदारी है जिससे बेईमानी की गई। अफसोस आज जमहूरियत के लिए सोग का दिन है। हुकूमत ने ताकत के बल पर 27वीं तरमीम बुलडोज की। कोशिश करेंगे इनको कानून के कटहरे में लाएं। 27वीं आईनी तरमीम को हम बाकू तरमीम कहते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबरा महमूद अचकज़ई ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत 27वीं तरमीम मंजूर करा लेगी। अपोजिशन क्या कर सकती है? जो तरमीम पार्लियामेंट को कमजोर करे उसका डट कर मुकाबला करेंगे। जमहूरियत का नारा लगाते हैं हम, लेकिन जमहूरी बनते नहीं है। हमारा कल्चर जमहूरी नहीं है। ये किसी के खिलाफ नहीं है। ये पाकिस्तान की अवाम की हुकूमत के हमायत में है। ये किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं है। उम्मीद है कि ये 28वीं तरमीम आएगी और उसमें ये भी आएगा। मैं फिर स्ट्रेस करूंगा कि उनको पावर दें, टैक्सेशन की पावर दें। आपका बोझ जो है प्रोविंशियल बजट्स पे कम होगा। ये सारी चीजें जब एक टैक्स कलेक्शन होगी तो आपकी जो है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स जो हैं या सिटी गवर्नमेंट्स जो हैं उनके पास वसाइल आएंगे। निसाब और एनएफसी की तब्दीली सूबाई इख्तियारात पर हमला नहीं। वज़ीर दिफा
ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा मुल्क में एक तालीमी निसाब लागू करना होगा। मजबूत लोकल गवर्नमेंट से जमहूरियत मजबूत होगी। मकामी हुकूमत को बाइख्तियार बनाकर टैक्सेशन का इख्तियार देना चाहिए। 28वीं तरमीम जल्दी से ऐवान में आएगी। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा आईनी तरमीम में MQM की तजवीज़ की हिमायत की गई। पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम मौजूद ही नहीं। आर्टिकल 140 में तरमीम जल्द मंजूर होगी। कमेटी में हमारा मुसवदा ज़ेर गौर आया, बाज़ जमातों ने इत्तफाक नहीं किया। शाजिया मरी ने कहा वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया और तजावीज़ से आगाह किया। PTI दौर में पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मुजरू हुआ। पाकिस्तान का ग्लोबल वार्मिंग में हिस्सा 1% से भी कम है, लेकिन मौसमियाती तब्दीली के असरात से शदीद मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ब्राज़ील में COP30 से खिताब, पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह किया। मजीद कहा 2025 में पंजाब ने खौफनाक सैलाब का सामना किया। पहली बार 3 दरिया भी भर गए। 27 अजला बुरी तरह मुतासिर हुए। पंजाब हुकूमत ने 2.6 मिलियन अफराद और 2.1 मिलियन जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करके तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया। सैलाब मुतासरीन को तारीखी शफाफियत के साथ फौरी रिलीफ चेक फराहम किए गए। उन्होंने कहा कि इस मौके खात्मे के लिए पंजाब ने कायदाना किरदार अपनाने का फैसला किया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मुल्क भर में कोर्ट्स निज़ाम के लिए लाहे अमल तश्कील दिया गया। अदालती निज़ाम को ज़्यादा शफाफ और अवाम दोस्त बनाने के लिए मुख्तलिफ अमूर का जायजा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा अदलिया की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवामी मफाद पर मबनी इस्लाही अमल है। इसका मकसद शफाफियत और कारकर्दगी बेहतर बनाना है। तमाम स्टेक होल्डर्स को इस अमल में शामिल किया जाएगा। अगस्त 2026 तक पाकिस्तान की तमाम अदालतें सोलर एनर्जी पर मुंतकिल की जाएंगी। लाइब्रेरीज, खवातीन सहूलत मराकज़, साफ पानी की फराहमी के मंसूबे भी मुकम्मल होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के बाद जस्टिस अतर मिनल्लाह का भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिखा। सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी रही, अवाम के साथ नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म था। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी एक ही सिलसिले की कड़ियाँ हैं। बानी PTI के साथ होने वाला सलूक इसी जबर के तसलसल का हिस्सा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अवामी एतमाद हासिल करने पर निशाना बनाया गया। बहादुर जजेस के खत और एतराफ़ सुप्रीम कोर्ट के ज़मीर पर बोझ हैं। हम सच जानते हैं मगर सिर्फ चाय खानों में सरगोशियों तक महदूद हैं। बैरूनी मुदाखलत अब कोई राज नहीं, ये खुली हकीकत है। जो जज सच बोलता है वो इंतकाम का निशाना बनता है। जो जज नहीं झुकता उसके खिलाफ एहतसाब का हथियार इस्तेमाल होता है। निशानाबाजी में महारत फौजी तरबियत का बुनियादी मकसद होना चाहिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की 45वीं पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन सेंट्रल कॉम्बैट की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। फील्ड मार्शल ने शुरका की उम्दा निशानाबाजी को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा आलमगीरियंस की मुल्क और मुसल्लह अफवाज के लिए खिदमात काबिल तहसीन है। फील्ड मार्शल की मिलिट्री कॉलेज जहलम की 100 साला तकरीबात में भी शिरकत। 100 साला यादगार और कॉलेज म्यूजियम का इफ्तिताह किया। इदारे के किरदार, नज़्म ज़ब्त और हुब्बुल वतनी को सराहा। फील्ड मार्शल ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। जहलम आमद पर कोर कमांडर रावलपिंडी और IG ट्रेनिंग एंड एवेल्युएशन ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। आर्मी ने तीसरी इंटर सर्विसेज कॉम्बैट शूटिंग चैंपियनशिप जीत ली। ISPR के मुताबिक पंजाब रेजिमेंट के सिपाही मोहम्मद इरफान मास्टर एट आर्म्स करार पाए। आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट के नायब सूबेदार उमर फारूक ने आर्मी 100 राइफल मैच ट्रॉफी जीत ली। पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सिविल आर्म्ड फोर्सेस, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और फेडरल राइफल एसोसिएशंस के 2000 शुरका ने निशानाबाजी की महारत दिखाई।